हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी कुछ जानकारों व विशेषज्ञों को 84 लाख योनियों का जिक्र करते तो सुना ही है। कई लोगों के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, जिसके चलते मनुष्य को अच्छे कर्म कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको इस 84 लाख योनियों के रहस्य के बारे में बताते हैं। 84 लाख योनियों का प्रमाण हमें पद्म पुराण के एक श्लोक में मिलता है। यह श्लोक बताता है कि इन 84 लाख योनियों में 9 लाख जलचर यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु, 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षी व 4 लाख मानवीय नस्ल है, यानी कि कुल 84 लाख योनि। परंतु ऐसा कभी भी नहीं लिखा कि मनुष्य को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही वापस मनुष्य जीवन मिलती है। यह तो केवल और केवल हमारे कर्मों का विषय है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है। उसके बाद कर्म अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। दोस्तों, यह बात आचार्य चाणक्य ने भी अपने एक श्लोक में कही है, जिसमें वे कहते हैं, नष्ट हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है, बिछड़ा हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन एक बार नष्ट होने पर फिर से नहीं मिल सकता। मनुष्य जन्म बेहद दुर्लभ है। इसके अलावा रामचरितमानस में भी मनुष्य जीवन की महत्वता को दर्शाया गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही दिमाग यानी सोच समझ कर काम करने की क्षमता है। उसे अच्छे बुरे की समझ है। वह पाप पुण्य में भेद कर सकता है। वह धर्म अधर्म को जानता है। वो मानव ही है जिसे आत्मा परमात्मा का बोध हो सकता है। वो मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अब अगर आप अपने कर्म को मनुष्य जीवन को खो देते हैं तो अपने अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसी योनि जिनमें सोचने समझने की समझ ही नहीं है, लिहाजा आप योनियों के काल चक्र में फंसते चले जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है, और यही है आत्मा के 84 लाख योनियों से गुजरने का राज। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।